नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले कहानी को शेयर कर दीजिए और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे हम और कहानी आज की है रानी की। रानी अभी उसकी नई नई जॉब लगी है और वो एक पीजी में रहती है। पीजी में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहाँ पर लंबी कतारें लगती हैं सुबह टॉयलेट के लिए और बाथरूम के लिए, तो उसे अक्सर ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। 1 महीना तो किसी तरह उसने एडजस्ट किया, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने सोचा कि किसी से पता करते हैं, अगर कहीं कोई घर मिल जाए, रेंट हाउस ही सही, लेकिन अगर कोई अपना पर्सनल घर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो उस शहर में 1-2 लोगों को जानती थी जिनसे वो बात करती है कि कहीं मुझे घर दिला दीजिए, कोई अच्छा सा और कम बजट का हो। तो उनकी एक फ्रेंड होती है, वो कहती ठीक है मैं पता करके बताऊंगी। और वो कुछ दिनों बाद रानी को बताती है कि एक फ्लैट है, उसे देखना चाहो तो देख सकती हो। तो रानी कहती ठीक है मैं देख लेती हूँ, और दूसरे दिन छुट्टी होती है तो वो फ्लैट देखने जाती है। फ्लैट ठीक ठाक था लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो ये सोच करके रानी मना कर देती, कहती मैं वहाँ नहीं रहूँगी, और क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। अभी बुकिंग तो हो गई है लेकिन और कोई रहने आया नहीं है, तो अकेले रहना वहाँ ठीक नहीं होगा। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि एक घर और है, अगर चाहो तो उसे भी देख लो। तो कहती हाँ चलो देख लेते हैं। तो वो थोड़ा आउटर में घर था और जिस गली में वो घर था वहाँ पर और भी घर थे, लेकिन ये घर थोड़ा कॉर्नर का घर था और 1 मंजिला ही घर था, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उसमें 2 रूम थे और किचन बाथरूम लैट्रिन नॉर्मल था। तो रानी ने पूछा कि इनके मकान मालिक कहाँ रहते हैं, तो वो बोली कि वो बाहर रहते हैं और ये घर अभी जो हमारे पड़ोसी हैं उनके अंडर में है, वो उसकी देख रेख करते हैं। और कभी से ये सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ये बंद है घर, कोई रहने नहीं आया है। तो रानी कहती है ठीक है मैं देख लेती हूँ। तो वो चाबी लेकर आती है और पूरा घर देखते हैं लोग। घर तो बहुत गंदा था क्योंकि बहुत टाइम से ये बंद था। तो रानी बोलती ठीक है, अगर किराया विराया पता चल जाए कितना है तो ठीक है फिर। तो कहती किराया तो जो उसने बताया उस हिसाब से रानी को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने कम किराए में इतना अच्छा घर मिल रहा था, बस साफ़ सफाई ही करनी थी। तो रानी बोलती ठीक है मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। तो एक हेल्पर लेकर आती है और उसके माध्यम से पूरा घर क्लीन करवाती है। जो पड़ोसी थे वो थोड़ा दूर दूर रहते थे, पास में घर जुड़ा हुआ कोई भी नहीं था। तो बोलती चलो ठीक ही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और मैं आराम से रह लूँगी और धीरे धीरे करके अपनी फैमिली को भी बुला लूँगी यहाँ पे। तो अब वो अपना सामान लेकर के वहाँ शिफ्ट हो जाती है और बस क्लीनिंग कर ही रही थी और क्लीनिंग करते करते उसे शाम हो जाती है। सामान सारा सेट भी नहीं हुआ था, अभी थोड़ा बहुत हुआ था, बस बेडरूम का बेड ही सेट कर पाई थी कि ताकि रात में अच्छे से सो तो सके कम से कम। किचन अभी सेट नहीं हुआ था, तो उसने सोचा आज खाना बाहर ही खा लेते हैं। तो बाहर जाती है, एक ढाबा खुला हुआ था, वहाँ से खाना पैक कराती है और खाना पैक कराकर रूम में आती है। और जैसे ही अपना रूम में जाती है तो और तो कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो बेडरूम में ही वो बैठ करके खाना खा रही थी। आधा खाना उसने खाया और आधा वहीं ढक कर रख दिया था ताकि दोबारा सुबह खा लेगी, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा था और भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि थकान बहुत हो गई थी। तो सोचती है चलो सो जाते हैं और खाना ढक करके वहीं पर वो सो जाती है। रात का वही 11 बज रहा था। रानी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको पकड़ के बहुत तेजी से हिलाया है। वो एकदम से चौंक जाती है, उठकर बैठती है, लाइट ऑन करती है तो देखती है रूम में कोई नहीं है। अब वो इतना डर गई थी कि अचानक से इतनी तेजी से हिलाएगा कौन। सपना वो ऐसा कुछ खास देख नहीं रही थी जिससे डर गई हो, तो ये रियल में ही हुआ होगा।
उसके बाद उसकी निगाह पड़ती है सामने टेबल पर। उस टेबल पर जो उसने खाना रखा हुआ था, उसकी प्लेट हटी हुई थी और खाना उसमें था ही नहीं। अब खाना कौन खा जाएगा? बिल्ली आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दरवाजे सारे उसने बंद कर दिए थे, खिड़कियां भी बंद थीं। तो खाना कौन खा गया, ये सोच ही रही थी बैठे बैठे। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये धीरे धीरे उठकर किचन की तरफ बढ़ रही थी। इसने जैसे ही किचन की लाइट ऑन की तो वहाँ एकदम नॉर्मल था, क्योंकि वहाँ पर कोई बर्तन ही अभी सेट नहीं थे, तो गिरने की आवाज़ किस चीज़ की आएगी, ये सोच करके वो और डर गई थी। अब घर में एकदम अकेली थी और कोई आसपास था भी नहीं, तो उसे डर बहुत लग रहा था। अब वो रात वो किसी तरह सोच रही थी कट जाए तो दूसरे दिन सुबह देखते हैं क्या करते हैं। अब वो आकर अपने बेड में बैठ जाती है। बेड में बैठी ही थी कि उसे ऐसा लगता है कि बेड के नीचे से कोई नॉक कर रहा है, और अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो चुपचाप बेड के ऊपर बैठी हुई थी, नीचे उतरने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नीचे धीरे धीरे झांकने की कोशिश करती है बेड के नीचे, लेकिन बेड के नीचे खूब अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसने लाइट जबकि ऑन की थी, लेकिन रात का समय था तो नीचे कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये बेडशीट थोड़ा हटाती है और नीचे झांकने की कोशिश कर ही रही थी, थोड़ा नीचे लटकी हुई थी। अचानक से पीछे से कोई उसे धक्का देता है और वो बेड के नीचे गिर जाती है। अब वो उठ के तुरंत देखती है तो बेड पर कोई नहीं था। तो आखिर उसे धक्का किसने दिया था? ये बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर की वजह से वो तुरंत भागती है, वहाँ से रूम से बाहर निकलती है और गेट के पास खड़ी रहती है, इधर उधर देख रही थी। तो उसे घर के पीछे से जैसे लग रहा था कोई झांक रहा है। एकदम से इसकी एक झलक बस ये देखती है कि कोई झांक करके उधर गया है, तो ये उस तरफ जाती है। मोबाइल हाथ में था तो उसकी टॉर्च ऑन करती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा था, पीछे झाड़ियाँ भी थीं। तो ये धीरे धीरे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। झाड़ियों की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई निकल कर जा रहा है। तो रानी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर है। ये पूरे घर का चक्कर काट कर आती है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। फिर सोचती हो सकता है जब तक मैं चक्कर काट रही थी तो वो चक्कर काट कर भाग गया होगा। मन में थोड़ी तसल्ली आती है कि वो चोर ही होगा। ये सोच करके वो अंदर आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद जब ये अपने रूम की तरफ जा रही थी तो इसे क्लियर आवाज़ आ रही थी कि रूम से किसी की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बात कर रहा है। अब ये धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक से गेट कोई नॉक करता है। ये तुरंत पलटती है और गेट खोलने के लिए जा ही रही थी, तब तक दोबारा कोई बहुत तेज़ी से नॉक करता है। ये दौड़ कर जाती है और पूछती है कौन है, तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। ये दरवाज़ा खोलती है और वहीं खड़े देख ही रही थी, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके एकदम बगल से निकल कर जाता है। इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि गर्मी का मौसम है, इतनी ठंडी हवा कैसे आ सकती है। बाहर एकदम हवा भी शांत है, तो ये हवा कैसी थी। ये पीछे मुड़कर देखती रहती है, लेकिन इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। ये अंदर दरवाज़ा बंद करके अपने रूम की तरफ फिर चल देती है। रूम एकदम अस्त व्यस्त पड़ा था। उसकी बेडशीट कहीं और पड़ी थी, तकिया कहीं और पड़ा था, मतलब जैसे लग रहा कोई भूकंप आया हो कमरे में। ये सारा सामान उठाती है, फिर से बेड के ऊपर रखती है और अब सोने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह नींद आ जाए और सुबह हो जाए। जैसे ही नींद आती है, इसको किसी तरह नींद आ ही जाती है। और जब वही 3 बज रहा था, 3 बजे के आसपास उसे फिर से लगता है उसके रूम में कोई चल रहा है। और ये सुन कर के उसे डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो चुपचाप लेटी हुई थी, क्योंकि अकेली थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो ये लेटी रहती है और सोचती है अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है। उस समय पहला ही दिन था और पहले दिन उसका एक्सपीरियंस इतना ख़राब गया था। सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सुबह होती है तो आस पड़ोस में जाती है और पता करती है कि आखिर इस घर का क्या राज है, क्या रहस्य है, ऐसा क्यों है इस घर में। तो उनके एक पड़ोसी हैं जो थोड़ा दूरी पर रहते थे, तो उन्होंने बताया इस घर में 2 लोगों का मर्डर हुआ था और आज से 10 साल पहले की बात है ये। तब से ये घर बंद है। यहाँ ना तो कोई रहने आया है और ना
कोई आता जाता है। इनके मालिक शायद यहाँ पर छोड़कर इसको चले गए हैं। जो इस घर में माँ बेटी रहती थी, उन्हीं का मर्डर हुआ था और घर में चोरी हुई थी, तो तभी से ये घटनाएं होती रहती हैं। हम लोगों को भी अक्सर दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर कोई है, क्योंकि लाइट कभी कभी जलती हुई दिखाई देती है, कभी छत पर कोई दिखाई देता है, आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब सी। तो वो लोग जब बोलते हैं तो ये सोचती है कि अपनी फ्रेंड से बताते हैं, ये अपनी फ्रेंड से बताती है। तो ये एक ओझा को लेकर आती है यहाँ पे। ओझा जैसे ही उस घर में जाते हैं तो दरवाजे अपने आप बंद खुल रहे थे, इतनी तेज़ी से, पूरे घर में इतनी तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ किसी को रहने नहीं देना चाहती, वहाँ की आत्माएं। ओझा बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन आत्माओं को कब्जे में नहीं कर पाते हैं। तो रानी से बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम इस घर में मत रहो, क्योंकि इस घर में रहना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तो रानी ऐसा ही करती है, वो घर छोड़ देती है, खाली कर देती है और दूसरा घर ढूंढ लेती है। लेकिन उस घर में आज दिन तक कोई रहने नहीं गया है। वो घर वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है, कोई वहाँ रहता नहीं है। कहते हैं वहाँ पर उन दोनों की आत्माएं रहती हैं और वो किसी को वहाँ रहने ही नहीं देती हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।